गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। जो क्लास फर्स्ट ईयर में जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो उनके इस वर्ष यानी कोविड-19 के कारण, किसके कारण बेटा? कोविड-19 के कारण उनके सिलेबस में क्या बेटा है, कमी कर दी गई है। क्या कर दी गई है? सिलेबस में कितने परसेंट कमी की गई है? 30% कमी की गई है। कितने बेटा परसेंट? 30% यहाँ से कमी की गई है। जैसे लिखा है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र जो है आपका 20 और 21 में, मतलब लिखा है कि विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा है। तो कम क्या क्या किया गया उस पर देखिए आप लोग। जैसे आपकी जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में क्या है बेटा कि जैसे भौतिक जगत एंड मापन, जैसे कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड और एंड मेजरमेंट। तो यहाँ पर क्या कमी किया गया? जैसे जो आपका फिजिकल वर्ड था तो उसको सिलेबस से हटा दिया गया है, और जो मेजरमेंट है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक बेटा, मेजरमेंट जो वो आपको पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद आता है आपका यूनिट। यूनिट जो है सेकेंड है, यानी काइनेमेटिक्स मोशन है। तो यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर एक इनर्शियल फ्रेम आते हैं, तो जैसे आपका इनर्शियल फ्रेम है और नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया। इसके बाद कहा गया है कि सरल रेखा में गति, किस बेटा? सरल रेखा में गति। फिर कह रहा है कि स्थिति समय ग्राफ, चाल तथा वेग, मतलब स्थिति समय ग्राफ और चाल और वेग भी हटा दिया गया। इसके बाद हम लोग बेटा बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट की थर्ड में क्या है कि बल की परिभाषा है, जड़त्व है, न्यूटन के गति के नियम है, संवेग है, न्यूटन गति का नियम है, दूसरा नियम है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम है। देखिए बेटा, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है। तो ये भी आपके सिलेबस से हट गया है। और ये आप ये समझिए कि जो फर्स्ट ईयर क्लास है या मैकेनिक्स का पार्ट बहुत, यानी न्यूटन्स लॉ पर बहुत बेस्ड है मैकेनिक्स। और जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर ये न्यूटन्स लॉ से प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। तो इसलिए मेरे आकलन के अनुसार ये आपको पढ़ना चाहिए। 30% कम हुआ वो बात ठीक है, लेकिन कंपटीशन की यदि आप तैयारी करते हो तो इनको पढ़ना जरूरी है। अब बात हम लोग करते हैं कि यूनिट जो है फिफ्थ की बात होती है, जैसे कहते हैं दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति। जैसे हम लोग रिजिड बॉडी, ठीक है, और रोटेशनल मोशन रोटेशनल मोशन पार्टिकल ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, तो इसे इसमें दो प्रमेय होती थी, एक परपेंडिकुलर और एक है आपकी पैरेलल प्रमेय। तो ये प्रमेय जो थी, इनके अनुप्रयोग से बहुत सारी रोटेशनल मैकेनिक्स में प्रॉब्लम बनती थी। तो इनको जो हटा दिया गया, लेकिन कंपटीशन में इनका बहुत बोलबाला है, तो इसलिए कंपटीशन के अकॉर्डिंग इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण में आप बताइए, केपलर के नियम ही हटा दिए। सबसे पहला केपलर के नियम से प्रॉब्लम बनती हैं और उसी को हटा दिया। जब हम केपलर नियम नहीं पढ़ेंगे तो आगे क्या पढ़ेंगे? फिर आप गुरुत्वीय त्वरण भी हटा दिया आपने। क्या हटाया? गुरुत्वीय त्वरण। जब ये आप हटा देंगे, लेकिन अगर हमें चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ना है तो हमको इनको पढ़ना जरूरी इनकी जानकारी हमें जरूरी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम चैप्टर कैसे आगे बढ़ेंगे? तो मेरे ख्याल से जो सिलेबस कम किया गया उतना ठीक नहीं है। हाँ, बस ये है कि आप 30% कम किया गया, मान लीजिए आपके सिलेबस में नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको अगर कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, पार्ट सेकेंड आता है। तो उसमें यूनिट उसकी फर्स्ट है कि स्थूल द्रव्य के गुण, ठीक है। तो वहाँ पर भी प्रॉपर्टीज जो है आपकी, मेटल प्रॉपर्टीज जो है मैकेनिकल की, तो वहाँ पर क्या है भी, वहाँ पर क्या है कि जैसे आपका इलास्टिसिटी बिहेवियर है, शेयर है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रिजिडिटी कोएफिशिएंट है। इसके बाद आपका पाइसन रेशियो है, प्रत्यास्थ ऊर्जा है, ऊष्मा है, ताप है, ऊष्मा स्थानांतरण है, संवहन विकिरण है। तो यहाँ पर इतना सब आपको नहीं पढ़ना है। जैसे इतना आपने देख लिया, ऊष्मा स्थानांतरण भी नहीं पढ़ना है, ना संवहन और ना विकिरण।
ऊष्मागतिकी, तो ऊष्मा इंजन मतलब यूनिट जो सेकेंड आती है तो उसमें आती है ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी में आपको पढ़ना क्या नहीं है कि जैसे ऊष्मा इंजन है, रेफ्रिजरेटर वगैरह है, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद ऑसिलेशन और वेव्स में क्या है कि वहाँ पर फंडामेंटल मोड्स ऑफ हार्मोनिक्स होते हैं, मतलब मूल विधा होती है। जैसे बात की जाती है प्रथम सन्नादी है, द्वितीय सन्नादी है, तृतीय सन्नादी है, इस तरह से उनकी विधा होती है, ये आपको नहीं पढ़ना है। और डॉपलर इफेक्ट आपको पूरा भी नेग्लेक्ट कर देना है, वो तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है फिर उन्होंने इतना उन्होंने हटा दिया है, इसके बाद उन्होंने दिखाया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, उतना उन्होंने निगलेक्ट कर दिया, ये पार्ट उनका डिलीट हो गया। अब जो है उन्होंने ये दिखाया है कि आपको इतना पढ़ना है। जब मापन की आवश्यकता, यूनिट फर्स्ट है मापन की आवश्यकता, माप के मात्रक प्रणालियाँ, मूल व्युत्पन्न मात्रक, लंबाई द्रव्यमान समय मापन। इसके बाद भौतिक राशियाँ हैं, डायमेंशन आपको पढ़ाया ही है। इसके बाद शुद्ध गतिकी है, तो इसमें गति के वर्णन के लिए अवकलन समीकरण आरंभिक संकल्पनाएं हैं। एक समान असमान गति माध्य चाल ताक्षणिक वेग भी पढ़ना है। एक समान त्वरित गति वेग समय स्थिति समय ग्राफ, एक समान त्वरित गति के संबंध में ग्राफीय विवेचना भी। अदिश सदिश राशि, विस्थापन सदिश, संकेत पद्धति, वास्तविक सदिशों के गुणन जोड़ना घटाना, अपेक्षित एकांक सदिश, किसी तल सदिश का वियोजन, ये सब आपको पढ़ा दिया गया, ठीक बेटा। ये सब आप प्रक्षेप गति भी पढ़ना है, एक समान वृत्ति गति भी पढ़ाया जा चुका आपको। अब यहाँ पर आता है यूनिट थर्ड कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, उनके उपयोग, समांगी बलों का संतुलन, स्थैतिक तथा गतिक घर्षण है, लोटनी घर्षण है, एक समान वृत्ति गति में अभिकेंद्र बल है, वृत्तीय गति के उदाहरण है। इसके बाद आता है वर्क एनर्जी पावर यानी कार्य ऊर्जा शक्ति। इसमें क्या है, नियत बल, परवर्ती बल, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा प्रमेशक, स्थितिज ऊर्जा शक्ति, स्थितिज ऊर्जा की धारणा, कमानी स्थितिज ऊर्जा, संरक्षी बल, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, असंरक्षी बल, द्विविमीय तल में प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ संघट, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति, ये भी पढ़ना है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यूनिट 5 में आते हैं द्विनिकाय का सहित केंद्र, संवेग संरक्षण सहित केंद्र गति की, दृढ़पिंड का सहित केंद्र, एक समान पिंडिका, एक समान छड़ का सहित केंद्र, बल आघूर्ण कोणीय संवेग, कोणीय संरक्षण के कुछ उदाहरण हैं, आपको ये भी पढ़ना है। दृढ़ पिंडों का संतुलन और दृढ़ पिंडों की घूर्णीगत के समीकरण, और रैखिक तथा घूर्णी गतियों की तुलना, जड़त्व आघूर्ण, घूर्णन त्रिज्या और ज्यामितीय पिंडों के जड़त्व आघूर्ण के मान का व्युत्पन्न नहीं है। जड़त्व आघूर्णों के मान क्या व्युत्पन्न नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी पढ़ना है। गुरुत्वीय त्वरण के मान, ऊंचाई गहराई नीचे जाने पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण परिवर्तन भी पढ़ना है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय विभव, पलायन वेग, उपग्रह की कक्षीय चाल, ये भी आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, देखिए स्थूल द्रव्य गुण में कि प्रतिबल विकृत संबंध, हुक का नियम है, प्रत्यास्थता वाले चैप्टर में आता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, इलास्टिसिटी प्रक्रम है। तरल स्तंभ के कारण दाब, ये भी पढ़ना है। पास्कल का नियम भी पढ़ना है आपको। तरल दाब के गुरुत्व का प्रभाव, श्यानता, स्टोक का नियम, सीमांत वेग, रेनॉल्ड नंबर, ठीक है, क्रांतिक वेग है, बर्नौली प्रमेय है, अनुप्रयोग है, पृष्ठ ऊर्जा है, पृष्ठ तनाव है, संपर्क कोण है, दाब आधिक्य पृष्ठ तनाव की धारणा, बूंदों के बुलबुलों की केशिका क्रिया के अनुप्रयोग हैं, तापीय प्रसार, ठोस द्रव गैस तापीय प्रसार, समतापी प्रक्रम, जल में असंगत प्रसार, इसका प्रभाव, विशिष्ट ऊष्माधारिता सीपी और सीबी, कैलोरीमीटर, अवस्था परिवर्तन, विशिष्ट गुप्त ऊष्माधारिता, कृष्ण पिंड विकिरण, किरचॉफ का नियम, अवशोषण उत्सर्जन, ग्रीन हाउस, ऊष्मा चालकता, न्यूटन का शीतलन नियम, वीन का नियम, स्टीफन का नियम, इतना आपको पढ़ना है। ऊष्मा गति में क्या पढ़ना है, तापीय साम्य, ताप की परिभाषा, ऊष्मा गति की शून्य कोड का नियम, ऊष्मा कार, आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, समतापीय प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम।
अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैसों का अर्गुस सिद्धांत। आदर्श गैस के लिए अवस्था का समीकरण, गैस का संपीड़न में किया गया कार्य, गैसों का अर्गुस सिद्धांत, दाब की संकल्पना, गतिज ऊर्जा, ताप यानी गति काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर है, गैसों के अणुओं का वर्ग माध्मूल रूट मीन स्क्वायर, स्वतंत्र कोटियां यानी फ्रीडम डिग्री, और ऊर्जा का समविभाजन नियम। ये सिर्फ केवल कथन ही आपको पढ़ना है, ठीक बेटा, ऊर्जा संवेदन तथा गैसों की विशिष्ट ऊष्मा अनुप्रयोग, माध्य मुक्त पथ संकल्पना और एवोगैड्रो नंबर। अब आता है ऑसिलेशन में क्या पढ़ना है आपको, आवर्ती गति है, आवर्तकाल है, समय के फलन, विस्थापन, आवर्ती फलन, एसएचएम समीकरण, कला, कमानी, दोलन, प्रत्यानयन बल तथा बल स्थिरांक एसएचएम में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सरल लोलक, आवर्तकाल व्यंजक की व्युत्पत्ति, मुक्त, अवमंदित, प्रणोदित दोलन मतलब गुणात्मक, अनुनाद, तरंग की गति पढ़ना है, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ तरंगें पढ़ना है, तरंग की चाल पढ़नी है, प्रगामी तरंग के लिए विस्पंद पढ़ना है, प्रगामी तरंगों के लिए आपको विस्थापन पढ़ना है, तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत, तरंगों का परावर्तन और डोरियों तथा पाइपों में अप्रगामी तरंगें और विस्पंद, इतना आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से जो 30% यहाँ पर कम किया गया, अगर आप उसे छोड़ते हैं तो वो आपके, जैसे मान लो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर यहाँ हम छोड़ दें, आप नहीं पढ़ना चाहते हो, तो ये आपके लिए कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं उनके लिए नुकसान है। बस सिलेबस 30% कम करने का मतलब ये है, अगर जो टॉपिक हटाए गए अगर आप उनको नहीं पढ़ोगे तो जो उससे रिलेटेड जो आपके टॉपिक दिए हैं वो कैसे समझ में आएंगे, तो उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान रखें, पढ़ेंगे तो आप और ही अच्छे, यानी अपने आप में मजबूती मिलेगी आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में, ये निश्चित है। ठीक है, अब मैं अपनी बात को यहाँ से समाप्त करता हूँ। आप लोगों से कहना है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबा दें। तो इससे क्या है, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक आ जाएंगे, जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक आ जाएंगे। बेल आइकन पर बटन दबाएंगे, उसके बाद आल वाला कर देंगे, तो आपके जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो सब वीडियो आपके पास आएंगे। ठीक है, आप सभी से अलविदा।